नायक फिल्म का ये सीन तो आपको याद ही होगा कि कैसे स्टूडेंट रोड पर दंगे कर रहे हैं, बसों को आग लगा रहे हैं, कहीं पथराव हो रहे हैं और कहीं खून खराबा हो रहा है। और ऐसा ही सेम नज़ारा हमें मणिपुर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और ये पूरा मामला है जातिवाद को लेकर। वैसे वहाँ से कुछ समय पहले सिर्फ मार काट की ही खबरें आ रही थी, लेकिन बुधवार को महिलाओं के साथ जो भयावहता और बर्बरता की वीडियो सामने आई है, उसने हर किसी को और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में भीड़ ने 2 महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र करके घुमाते हुए दिखाया है। वही कुछ सेकंड के इस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि भीड़ किस तरह से उन महिलाओं के साथ यौन हिंसा कर रही है, यानी कि छेड़छाड़ कर रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी दिन 2 और लड़कियों का रेप करके हत्या कर दी गई थी। और ये घटना कोंगपोकपी जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई थी, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगी। और ये घटना स्थल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दरअसल पीड़िता के साथ काम करने वाले एक शख्स ने बताया कि वही एक लड़की की उम्र 21 साल थी और दूसरी लड़की की उम्र 24 साल थी और वो दोनों लड़कियां गैराज में काम करती थी। और उस दिन भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी और उन महिलाओं ने ही भीड़ में मौजूद मर्दों से उनका रेप करने के लिए कहा था। इसके बाद वो लड़कियों को कमरे में ले गए, लाइट बंद कर दी, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और उनको 1.5 घंटे बाद घसीटते हुए लाया गया। और जब उनको घसीटते हुए बाहर लाया गया तो उनके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे, साथ ही वो खून से लथपथ थी और उनके बाल काट दिए गए थे। वही दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने दोनों लड़कियों में से एक की मां से बात की और उन्होंने बताया कि 16 मई को सैकुल पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कराई थी। वही डरे होने के कारण पहले रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत तक नहीं हुई थी उनकी, लेकिन जब बाद में माहौल थोड़ा सा शांत हुआ उसके बाद फिर रिपोर्ट दर्ज कराई। और FIR के मुताबिक दोनों लड़कियों का रेप हुआ था, उन्हें टॉर्चर किया गया था और उसके बाद में उन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और इस घटना में 100 से लेकर 200 लोगों तक का होने का जिक्र है और ये मामला फिलहाल पोरमपैट पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया है। वही पुलिस वालों को अब तक उन दोनों महिलाओं के शव तक नहीं मिले। और वही मणिपुर पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। वही मणिपुर में 3 मई से 28 जून तक 5960 FIR दर्ज हुई थी। इनमें से 1771 केस 0 FIR के रूप में दर्ज हुई थी। वही उनमें से 1/3 मामले महिला उत्पीड़न से जुड़े हुए थे। और NCRB के रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में 2019 में 2830, 2020 में 2349 और 2021 में 2484 FIR दर्ज हुई थी। और यह पहली बार नहीं है मणिपुर में, क्योंकि मणिपुर में जब से हिंसा शुरू हुई है तब से महिलाओं को निशाना बनाया गया है। पहला 4 जून को मणिपुर इम्फाल जिले में भीड़ ने एक एम्बुलेंस को रास्ते में रोका और उसमें आग लगा दी। वही एम्बुलेंस में सवार 8 साल के बच्चे, उसकी मां और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। और एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी के दौरान उस बच्चे की सिर में गोली लग गई थी, जिसे उपचार के लिए इम्फाल के अस्पताल ले जा रहे थे। वही पीड़िता की मां मैतेई समुदाय से थी और उनकी शादी एक कुकी से हुई थी। दूसरा, मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के सावोमबुंग इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ ही उनका चेहरा भी बिगाड़ दिया गया। वही अधिकारियों ने बताया कि 50 साल की इस महिला के चेहरे पर गोली मारी गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि महिला मारिंग नागा समुदाय से थी। एक दिन बाद मणिपुर पुलिस ने बताया कि इस मामले में 5 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा, 6 जुलाई को अज्ञात बंदूकधारियों ने मणिपुर के पश्चिम इम्फाल जिले में एक स्कूल के बाहर एक महिला को गोली मार दी। और यह घटना हिंसा के कारण राज्य में 2 महीने बाद कक्षाएं शुरू होने के एक दिन बाद क्वाकिथेल मयाई कोईबी इलाके में हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि महिला स्कूल के पास किसी काम से गई थी। हालांकि उस महिला का स्कूल से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे गोली मार दी गई। और ऐसे में हमेशा की तरह लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को इसकी खबर नहीं है? और अगर खबर है तो इतने दिनों से वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं और इस मामले में उन्होंने अभी तक कुछ भी क्यों नहीं बोला? क्या हमारे देश की सरकार और कानून इतनी कमजोर है कि आम लोगों की जान की कीमत उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है? वही आम लोगों को बचाने के लिए हमें पुलिस सहायता की जरूरत पड़ती है और उन्हीं पुलिस वालों से कुछ लोग रेस्क्यू की हुई महिला को छीन कर ले जाती है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, उन महिलाओं को ले जा करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। और तो और उन महिलाओं को पूरे गांव में बिना कपड़ों के घुमाया भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी
पुलिस और सरकार चुप बैठी है। आखिर क्यों? वही सोशल मीडिया भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि लोगों को जागरूक करने के बजाय सोशल मीडिया ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। आखिर क्यों? तो ऐसे में एक बार फिर जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। वैसे मणिपुर के पहली घटना के बारे में एक डिटेल वीडियो भी है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि ये जो हो रही है वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ सकें। अब ऐसे में महिलाओं को नग्न करके घुमाने का आरोप किन पर लगा है? तो रिपोर्ट के मुताबिक जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है वो दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से थी। वही ये घटना 4 मई की बताई जा रही है, जब हिंसा शुरुआती चरण में था और महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF की तरफ से आने के बाद वायरल हो गया। दरअसल ITLF गुरुवार को प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था और इस वीडियो के जरिए वो समुदाय की दुर्दशा को उजागर कर रहे थे, मगर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही आक्रोश फैल गया और महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगा। मगर वीडियो में तो सिर्फ 2 महिलाओं के साथ ही भयावहता दिख रही है, लेकिन उस दिन इससे कहीं ज्यादा बर्बरता हुई। असल में उस दिन हजारों की बेकाबू भीड़ ने गांव में घुसकर हमला किया था। लोग AK राइफल्स, SLR इंसास और 303 राइफल्स जैसे हथियार लेकर के बीफेनाम गांव में घुस गए थे। इस दौरान उन्होंने गांव में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और घरों को आग लगा दिया गया। वहीं पर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन इस दौरान 5 लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे, जिनमें 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी। उनमें 56 वर्षीय एक व्यक्ति, उनका 19 साल का लड़का और उनकी 21 साल की लड़की, इसके अलावा 42 साल और 52 साल की महिलाएं भी शामिल थी। वहीं जंगल से भागते हुए इन लोगों को नोकपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन की एक टीम ने रेस्क्यू किया। हालांकि शिकायत में आरोप लगा है कि भीड़ ने नोकपोंग सेकमाई पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर टुबू के पास पुलिस कस्टडी से उन्हें छीन लिया गया। और सच में ये हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि पुलिस की एक टीम से कुछ भीड़ ने उन महिलाओं को छीनकर ले गई। वही घटना की एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा था कि पुलिस उन्हें उन लोगों से बचा लेगी, लेकिन पुलिस ने भी उन भीड़ का साथ दिया जो कि हमारे गांव पर हमला करने आए थे उन लोगों पर, और इस भीड़ ने 56 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी। और इसके बाद उन तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद 21 वर्षीय महिला का गैंग रेप किया गया। और इस दौरान उस युवती को बचाने के लिए उसके 19 वर्षीय भाई ने कोशिश की तो उन्हें भी जान से मार दिया गया। वही एक महिला परिचित लोगों की मदद से वहां से भागने में सफल रही, मगर ये लोग यहीं पर नहीं रुके। उस महिला का गैंग रेप करने के बाद उन दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र यानी कि बिना कपड़ों के गांव में घुमाया गया। और ये सच में काफ़ी शर्मनाक बात है। और हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर है कि उनकी कस्टडी से उन्हें छीन लिया गया और पुलिस उनका कुछ भी नहीं कर पाई। वही 3 महिला पीड़ितों में से एक ने कहा कि वह क्राइम सीन पर मौजूद थी, लेकिन वह उनका कुछ नहीं कर पाई। वही 21 साल की पीड़िता ने बताया कि इस घटना के दौरान वहां पर 4 पुलिसकर्मी मौजूद थे और वो कार के अंदर बैठ के ये सब देख रहे थे, मगर उन्होंने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया। और ये बातें सच में किसी को भी शर्मसार कर सकती है, और ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए वाकई सच में शर्मनाक बात है। और ऐसे में अब लोग किस पर विश्वास करें? जब पुलिस ही अपने हाथ पीछे खींच ले तो आखिर किससे मदद की उम्मीद करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। वही वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कुकी बहुल इलाके के सबसे बड़े जिले चूराचांदपुर की पीस ग्राउंड में इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स यानी ITLF ने गुरुवार को प्रोटेस्ट किया और बारिश होने के बावजूद भी वहां पर हजारों लोग एकत्रित हुए। और ITLF के प्रवक्ता गुब्जा ने बताया कि सिर्फ इन्हीं लड़कियों का रेप नहीं हुआ है, ऐसे और भी कई मामले हैं जिनमें लड़कियों के साथ ऐसे अपराध हुए हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और जिन लड़कियों के साथ ऐसे अपराध हुए हैं वो ट्रामा में हैं और इसीलिए वो बाहर नहीं आ रही हैं। और उन्होंने कहा कि हम इन मामलों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ऐसे अपराध मणिपुर में आए दिन हो रहे हैं और 3 मई से शुरू हुई इस हिंसा में 160 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। और अब ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को देश की बेइज्जती बताया है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी अब तोड़ रहे हैं। 2 महीने बाद जब इतने लोग मारे गए, इतनी लड़कियों का रेप हो चुका है, उसके बाद
वही मानसून सत्र से पहले मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन बेइज्जती तो पूरी देश की हो रही है और ऐसे में 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। वही मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मणिपुर की इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार किया है और ऐसे में सड़क से लेकर सांसद तक सिर्फ और सिर्फ सरकार पर सवाल ही उठ रहे हैं। क्योंकि 2 महीने बाद सामने आया इस वीडियो को देख लोग काफ़ी गुस्से में हैं और उनका गुस्सा होना सच में लाजमी है, क्योंकि पीएम मोदी ऐसे समय में अपनी बात कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट तलब की है तब, और वही विपक्ष सीएम का इस्तीफा मांग रही है तब। साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2 महीने पहले से हो रही इस घटना के बारे में हमारे पीएम मोदी को इसकी जरा भी जानकारी नहीं थी, या फिर उन्हें विदेश दौरे से फुर्सत ही नहीं मिली। और ऐसे में मणिपुर हैवानियत पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्या उन्हें नहीं मालूम था कि मई में इस तरह का रेप हुआ है? उन्हें पता था, पर जब वीडियो वायरल हो गया तब मजबूरी में प्रधानमंत्री को अपनी जुबान से तकलीफ का इजहार करना पड़ा। ओवैसी ने कहा कि महिलाओं के कपड़े उतारकर, बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर 15 साल का लड़का 40 साल की महिला का रेप करता है और पीएम को 2 महीने बाद ख्याल आता है कि वहां पर कुकियों का नरसंहार हो रहा है। पीएम मजबूरन इसलिए में बोले क्योंकि ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। ओवैसी ने आगे कहा कि आखिर पीएम 2 महीने से क्या कर रहे थे? आखिर मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही थी तो मणिपुर को लेकर आखिर उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं? अगर 6000 हथियार लूटे गए, 60,000 गोलियां लूटी गई, अगर उसमें से 10 हथियार और 100 गोलियां कश्मीर में लूटी जाती तो क्या करते ये लोग? ये पूरा मेजॉरिटेरियन प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री। इसलिए आप देख रहे हैं कि मणिपुर में कुकियों का नरसंहार हो रहा है, क्योंकि वहां के सीएम इसकी इजाज़त दे रहे हैं। वहीं ओवैसी ने आगे कहा कि अगर आप सच में कुकी कबीले की महिलाओं को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं देते? जिनका रेप हुआ है उसके लिए सीबीआई का आदेश देना चाहिए और ऐसे करने वालों के सिर काटकर लगा दिया जाता है। और ये बीजेपी विधायक है कि लोगों के साथ मिलकर सेना को रोकता है और आतंकियों को लेकर जाने नहीं देता है, और यही हालात रहा तो ऐसे में आप कुकियों को बचा नहीं रहे हैं। वही ओवैसी ने मणिपुर सरकार को घेरते हुए कहा कि वही सीएम सवाल करने वालों को कहते हैं कि क्या तुम म्यांमार के हो, पुलिस को भेजूं? वही 130 चर्चों को जला दिया गया है और 2 महीने बाद पीएम कह रहे हैं कि तकलीफ हो रही है। ओवैसी ने कहा कि सब रिपोर्ट पीएम के पास है, अगर यह वीडियो सामने नहीं आता तो पीएम आज भी कुछ नहीं बोलते। वही राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि कम से कम प्रधानमंत्री कहे तो सही कि यह घटना 3 मई की है, और सच में पीएम को यह पता होना चाहिए था। अगर उन्हें पता नहीं है तो इस सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, आगजनी, लूटपाट, हमले, ऐसे में पीएम अब तक खामोश क्यों रहे? और यह सच में लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण है और इसीलिए चीफ जस्टिस को सरकार से एक्शन के लिए कहना पड़ा। और मणिपुर में महिलाओं के न्यूड घुमाने वाले वीडियो वायरल होने के बाद बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सितारे इस हादसे के बाद अपनी आवाज़ उठाई है। अक्षय ने हाल ही में ट्वीट करके लिखा है कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वीडियो देखकर मैं हिल गया हूँ और इसे देखकर मुझे बहुत घृणा हुई। मुझे उम्मीद है कि दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिले कि कोई दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए सोचे। वही रिचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, शर्मनाक, भयानक और लॉलेंस। इसके अलावा कियारा एडवाणी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का यह वीडियो वाकई भयावह है और इसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिले और इसके लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का सामना करना पड़े जिसके वो हकदार हैं। वही सोनू सूद ने ट्वीट किया कि मणिपुर के वीडियो ने सभी के रूह को झकझोर कर रख दिया। ये मानवता थी जिसकी परेड की गई थी, महिलाओं की नहीं। वही अब इस वायरल वीडियो के चलते ट्विटर भी घेरे में है।
लोग सवाल कर रहे हैं, तब क्या एलॉन मस्क ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? ऐसे में केंद्र सरकार इस तरह की वीडियो चलाए जाने पर उन पर कार्रवाई कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार उन वीडियो को सर्कुलेट करने के खिलाफ उन पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इस तरह की वीडियो कानून और व्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न कर सकती है और ऐसा करना इनकी कानून के तहत अनुमति नहीं है। वहीं इसी के चलते लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पर। लोगों का कहना है कि जब ऐसे वीडियो ट्विटर पर सर्कुलेट हो रहा था, तब क्या एलॉन मस्क ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? आखिर ट्विटर पर ये वीडियो सर्कुलेट क्यों हो रहा है? इसमें कंपनी की तरफ से रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? वही सूत्रों ने कहा कि एलॉन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ गैर अनुपालन के लिए कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया है। साथ ही आईटी मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर काम कर रही है ताकि ये वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट ना हो। और भारतीय कानून के तहत ट्विटर का दायित्व है कि वह ऐसे वीडियो न दिखाए। वही पुलिस ने अभी तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वही जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से पहला है हुईरेम हेरादास, दूसरा अरुण सिंह, तीसरा जीवन इलांगबांग और चौथा तोम्बा सिंह। मणिपुर पुलिस के मुताबिक अरुण सिंह, जीवन इलांगबाम और तोम्बा सिंह मणिपुर के थौम्बल जिले के रहने वाले हैं। उन्हें वायरल वीडियो की मदद से पहचान करके गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों से पूछताछ के बाद और भी गिरफ्तारियां होंगी। मणिपुर पुलिस और केंद्रीय बलों की 12 संयुक्त टीमें 12 और संदिग्धों को गिरफ्तार करने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। वही पुलिस के मुताबिक हुईरेम ही मामले का मुख्य आरोपी है, क्योंकि वही भीड़ को उकसाते हुए दिख रहा है। वही पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिख रहे बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। इधर महिलाओं के साथ दरिंदगी का यह वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में लोग इस घटना को लेकर बहुत गुस्सा है। वही मणिपुर में जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए और इतना ही नहीं, इस गुस्साए भीड़ ने मुख्य आरोपी हुईरेम दास के घर को आग तक लगा दिए। वही मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस घटना को अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के दोषी मृत्युदंड की सजा के हकदार हैं। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है और कहा कि उनकी सरकार इस जघन्य अपराध के लिए चुप नहीं रहेगी। लेकिन यार, इतना बोलने से क्या होगा, क्योंकि जिन महिलाओं ने हमें जन्म दिया उन मर्दों ने महिलाओं को क्या दिया? सिर्फ बाजार, जिसका जब जी चाहा मसला कुचला और जब जी चाहा उन्हें दुत्कार दिया। और ऐसे हालात में कहीं से भी हमारी बहन और बेटियां सेफ नहीं हैं। और जब हमारे देश की बहन और बेटियां ही सेफ नहीं हैं, तो फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों को क्या? और ये सच में हमारे लिए और पूरे देश के लिए शर्म की बात है, क्योंकि इस आग को 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये आग है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि दिन ब दिन और भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे देश की सरकार, हमारी कानून और हमारी जनता इस आग को रोकने के लिए क्या कर सकती है? कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे लोग, ऐसे नेता और आँख में पट्टी बांधे कानून, जिसे हम अंधा कानून कहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो भी कमेंट जरूर करिएगा। वही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, ताकि ऐसे भ्रष्ट लोगों की सच्चाई बाकी और भी लोगों तक पहुँचे। जय हिंद।